ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने D24 चार्ट से संबंधित विषय लेकर आए हैं। D24 जिसे पाराशर जी ने चतुर्विशांश कहा है और सिद्धांश भी कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। D24 से हम लाइन ऑफ एक्शन, जैसे कि हमारे सामने आपके सामने तमाम कुंडलियां आती हैं और उन कुंडलियों पर बहुत से ऑब्जर्वेशन नवमांश भी लगाते हैं। नवमांश में दशमांश का नवमांश में दशमेश की स्थिति देखते हैं, फिर दशम जहाँ की दशमेश जहाँ बैठा है उसका स्वामी देखते हैं। इस तरह से दशमांश फिर देखते हैं, डिटेल चार्ट देखते हैं हम। इस तरह से हम कई वर्ग देखना पड़ता है, लेकिन केवल लाइन ऑफ एक्शन देखना हो अगर आपका जजमान आपसे ये पूछता है या आपको अपने बच्चे कुंडली देख के जानना हो कि किधर जाएगा, किस दिशा में जाएगा, ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा, ज्योतिषी बनेगा, नेता बनेगा, आईएएस बनेगा, जो भी हो वो देखिए, आईएएस बनना, राजयोग होना ये या बहुत बड़ा राजयोग होना वो एक अलग है। हम आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। राजयोग के लिए और भी चीजें जो पिछले उसमें वीडियो में दिए गए हैं वो भी कारक हैं, परंतु आज जो हम विषय लेकर आए हैं वह लाइन ऑफ एक्शन कि हम जैसे हाई स्कूल के बाद बच्चों के लिए समस्या होती है कि किस लाइन में डाला जाएगा, हम इस पर चर्चा करने आए कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस दिशा में उनको पढ़ाया जाए जिससे वो सफलता अर्जित करें और अपना झंडा बुलंद कर सकें। दूसरी बात, आजकल बहुत से जो गार्जियन हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा विदेश जरूर जाए। इसके लिए वो अक्सर प्रश्न करते हैं, तो तमाम वर्ग देखना है, तमाम कुंडली में साधन करना पड़ता है। तो उससे सबसे अच्छा, आसान और अच्छा तरीका है कि आप D24 चार्ट ले लें और इस सिद्धांत चार्ट से आप द्वितीय और द्वादश, इसी D24 यानी चतुर्विशांश का सिद्धांत का द्वितीय भाव और द्वादश भाव, 12वें भाव का संबंध देख लें। यदि इनका आपस में संबंध है तो जातक निश्चित विदेश यात्रा करेगा, गारंटी से कह रहा हूं, निश्चित विदेश यात्रा करेगा, जैसा लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। और हमने तमाम चीजें इसमें बताई हैं कि कौन सा ऐसा बिंदु होगा जिसे हम लाइन ऑफ एक्शन जान सकते हैं। आइए अब हम इस पर चर्चा करेंगे। जो आज का हमारा शीर्षक है, हमारा टाइटल है, चतुर्विशांश D24 सिद्धांत से अपने बच्चों का, यजमान का जाने किस क्षेत्र में जाने का योग, विदेश यात्रा है या नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। और इसका एक सूत्र हमने और लिखा है, लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, D24 का फोर्थ हाउस का लॉर्ड यानी जो चतुर्विशांश है उसका जो चौथा भाव है उसका स्वामी लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। चौथा भाव लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा कि आप किस दिशा में जाएंगे और वहां कितनी तरक्की मिलेगी, यह भी डिसाइड करेगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हम कुछ जातक की कुंडली लेंगे, वो तो हम जैसा बताते हैं समझाएंगे। 2 जातकों की कुंडली आज भी हमने लिया है। दे आर नॉट सेलिब्रिटीज। आज हमने सेलिब्रिटीज की कुंडली नहीं उठाई है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें आपको बताना है, और जो गए हैं, जो यथार्थ में विदेश गए हैं और जिनकी जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले हम आपको बताएं, एक जातक हैं जो विदेश भी गए हैं और इनकी स्थिति, इन्होंने आईआईटी भी क्रैक किया है। तो इनके D24 चार्ट को हमने, इनका लग्न चार्ट नहीं उठाया, कोई जरूरत नहीं है आपको लग्न चार्ट से इसमें डालने की, मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल D24 चार्ट उठा लें, जैसा कि हमने D24 चार्ट उठा लिया है। अब आप देखिए, ये जो लग्न है, ये जो लग्न होता है, ये पूरी तरह से उस प्रोसेस को बताता है कि कैसे बच्चा शुरुआत में, जब बचपन में उसे पढ़ाया जाएगा तो उसकी क्या स्थिति हो, कितनी मजबूती से वो पढ़ेगा।
दूसरा प्रोसेस है उसका लर्निंग प्रोसेस। सेकेंड हाउस D24 चार्ट का है लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यदि वो पढ़ने जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी सीखेगा। अगर वो सेकेंड हाउस स्ट्रांग है तो सीखने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी होगी उसकी। ठीक, अब आइए आप फोर्थ हाउस पे। ये हायर एजुकेशन है मगर ये लाइन ऑफ एक्शन भी है। हायर एजुकेशन हम 9th से देखेंगे जो एक्स्ट्रा हायर कहेंगे, परंतु ये हायर ही कह लेंगे, मैट्रिकुलेशन के बाद की स्थिति होगी, मगर एक्स्ट्रा हायर यहां 9th से देखेंगे। तो पहले हम फोर्थ हाउस उठाएंगे, तो फोर्थ हाउस का जो स्वामी होगा उससे हम लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेंगे। अब पांचवा भाव जो होगा ये स्ट्रेंथ बताएगा कि आपके D24 चार्ट में एजुकेशन या पढ़ने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो ब्रेन की, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि लग्न ब्रेन है और पांचवा भाव उसकी फर्टिलिटी है, उसका उपजाऊ स्थान है। तो ये पांचवा भाव स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए ये बताता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। सबसे भले स्लो लर्नर हो शुरुआत में, लेकिन यदि फिफ्थ हाउस में स्ट्रांग पोजीशन है तो 100% D24 चार्ट के, तो आप ये जान लें कि आपका बच्चा या आपका यजमान बहुत स्मार्ट, बहुत तेज, बहुत ही जीनियस है, उसका ब्रेन बहुत जीनियस है। 9th हाउस की स्थिति अगर स्ट्रांग है तो आप जान लें कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हायर, जैसे PhD, वो क्या कहते हैं उसमें डॉक्टरेट हमेशा करेगा वो। अब ये जो पोजीशन है, अब ये मैंने एक चार्ट उठाया है एक जातक का, इनके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है और द्वितीय हाउस देखिए तो इसमें राहु और केतु है। तो ये क्या था कि बचपन में चंचल था ये बच्चा, मतलब लर्नर था ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी चंचलता के कारण लर्निंग कैपेसिटी को कम वो लर्निंग करता था। लेकिन अगर फोर्थ हाउस उठाएं और इसका फिफ्थ हाउस देखिए तो स्वग्रही बृहस्पति फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब ये बताए तो बृहस्पति स्वयं विद्या का अधिष्ठाता है और स्वग्रही होकर के पंचम में बैठ गया। बहुत ही जीनियस, बहुत ब्रिलियंट, IIT क्रैक किया बहुत कम उम्र। चौथा भाव स्वामी शनि मंगल से दृष्ट। अब ये जातक यहां सिद्ध कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल और शनि इंजीनियरिंग क्षेत्र, टेक्निकल एजुकेशन में जातक को ले जाते, जैसा कि ये जातक गया, इंजीनियर बना और इस समय विदेश में है। अब विदेश में है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव का संबंध कहां से है। शुक्र लग्न में है, बृहस्पति द्वितीय होके यहां बैठा है, द्वादश यहां लग्न में है, बृहस्पति की दृष्टि यहां पर जा रही है। देख लीजिए, बृहस्पति नवम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। बृहस्पति और शुक्र में संबंध बन गया, अर्थात इसका और इसका संबंध बन गया। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी शुक्र को, द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी शुक्र को नवम दृष्टि से यहां देख रहा है। यह जातक अमेरिका में है। दूसरी चीज, जहां तक हायर एजुकेशन की बात करें तो थोड़ा विलंब से इनका हायर एजुकेशन शुरू हुआ। IIT से बीटेक कर लिया इन्होंने। बीटेक करने के बाद इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस आने के बाद फिर यहाँ इंडिया में रहे, कुछ दिन नौकरी किए, फिर इन्होंने फिर से MS किया, फिर PhD किया। इसमें विलंब होने का कारण है कि जो इनका यह नवम हाउस है, यह मंगल से थोड़ा सा पीड़ित हुआ और इस हाउस में इसका स्वामी जो बृहस्पति है वो यहाँ स्वग्रही बैठ गया, तो इसे देना तो था ही, चूंकि नवम हाउस स्ट्रांग था। तो और द्वितीय भाव चूंकि राहु केतु के साथ था, लर्निंग वाली जो हम जैसा कह रहे हैं कि अपनी पर्सनल कारण से ये राहु केतु लर्निंग कैपेसिटी को धीरे धीरे बीच बीच में ब्रेक लगा देता है, वो स्थिति द्वितीय भाव ने दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि D24 चार्ट से हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा बच्चा विदेश यात्रा करेगा कि नहीं। यदि आपके बच्चे के D24 में
द्वितीय भाव द्वादश भाव का संबंध बन रहा है तो निश्चित आपका बच्चा विदेश जाएगा। आइए अब हम एक और जातक है उनकी कुंडली ले रहे हैं। इनका D24 चार्ट हमने उठाया है, मिथुन लग्न का चार्ट है। D24, केवल D24, लग्न से कोई मतलब नहीं। इनके द्वितीय हाउस में बुध और बृहस्पति है। अब ये क्या है, इनकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, बहुत गजब की, बहुत गजब की इस जातक की लर्निंग कैपेसिटी। बहुत जल्दी सीखता है आदमी, ग्रैस्प करता है। परंतु फोर्थ हाउस में क्या हुआ है, चंद्रमा है, राहु और केतु आ गए। सूर्य मंगल यहां देख रहा है, तो सूर्य और मंगल यहां पर हो करके तो अच्छा कर रहे हैं, मगर चौथे भाव की स्थिति अच्छी है, क्योंकि द्वितीय चौथे में गया और चतुर्थे द्वितीय भाव में गया। तो लर्निंग से इसने बड़ी मेहनत से अपना एजुकेशन अर्जित किया। धनाभाव के कारण, पैसे के अभाव के कारण ये इस हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग लाइन में ना जा सका। पैसे के अभाव के कारण इंजीनियरिंग लाइन पीएचडी ना कर सका। यह चूंकि इसकी जो स्थिति है नवम की एक्स्ट्रा हायर है, और यहां पर चूंकि राहु केतु बैठे हैं जिसने इसको विलंब दिया। चतुर्थेश और द्वितीय भाव के संबंध ने यह बताया कि यह जातक गणित में बड़ा ही होशियार है। चूंकि गणित, बुध गणित का द्योतक है, मैंने बताया है। देखिए, मंगल से इंजीनियरिंग, बुध मैथ और अकाउंट कॉमर्स, सूर्य चंद्र औषधि, सूर्य मंगल पुलिस मिलिट्री। इस तरह से राहु केतु वो भी इंडिकेट करते हैं। वो आपके जैसे अगर राहु केतु का संबंध शनि के साथ बन रहा है और उनकी दृष्टि नहीं उसी भाव में बन रहा है, तो उस स्थान को ये टेक्निकल लाइन से जोड़ते हैं। वो ऐसा जातक पढ़ाई से इतर हट के काम करता है। तो आज यहां आप देख रहे हैं कि जो इस जातक का, इसने जो पढ़ाई की उससे तो काम किया ही किया, चूंकि सूर्य मंगल दशा में बैठे हैं। इस जातक के इस संबंध के कारण इस जातक ने पढ़ाई, राहु केतु चतुर्थ में आ गए, तो उस एजुकेशन में तकनीकी ज्ञान हुआ इसे, उस ज्ञान से इसने बहुत ही अच्छा स्तर अपना बनाया। आइए अब हम आपको बता दें कि जो ये चतुर्थ भाव है, अब ये सीधे आप जाने की लाइन ऑफ एक्शन क्या है। चतुर्थेश इनका बुध है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, गणित है, मैथ है। और इन्होंने मैथ में बहुत अच्छा, चूंकि लर्निंग कैपेसिटी आप देख रहे हो, उच्च के बृहस्पति के साथ बुध यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब और शुक्र से, शुभ ग्रह से दृष्ट है, पूरी तरह से इनकी मैथमेटिक्स लाइन बहुत बढ़िया जा रही है, ज्योतिष की लाइन भी अच्छी जा रही है। अब आप देख लें कि अगर इनका क्या विदेश यात्रा है, नहीं है। क्यों, द्वादश ये हुआ, द्वितीय हुआ, चंद्रमा और शुक्र का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यह जातक विदेश नहीं जा पाया। लेकिन द्वादशेश का अष्टम में बैठने से ये अपने जन्म स्थान से हट गया, बस इतना है। लेकिन विदेश यात्रा इसकी नहीं हो पाई। ये जातक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, मगर नहीं, विदेश यात्रा में नहीं जा सका। ये इंजीनियरिंग करने से रह गया, चूंकि इंजीनियरिंग की क्षेत्र से हट के मैथमेटिक्स लाइन में गया। उसका कारण क्या हुआ कि यह तो मैथ बुध ही था, लेकिन मैंने आपको बताया कि राहु और केतु भी टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, लेकिन राहु और केतु के होने से उसने उस लाइन को ब्रेक हुई। चुकी चंद्रमा के साथ थे, सूर्य मंगल से दृष्टि संबंध भी था, इसलिए यहां पर क्या हुआ कि इंजीनियरिंग लाइन से हट के इस जातक ने गणित की पढ़ाई की और पीएचडी करने से रह गया। चूंकि पीएचडी का ही इसका सपना रह गया। उसका कारण क्या है कि ये जातक का जन्मांक हायर, एक्स्ट्रा हायर, यानी कि यहां से गिना जाता है। तो यहाँ की स्थिति की कैपेसिटी नहीं है। वहां की कैपेसिटी में जो कोई भी शुभ ग्रहों के रिलेशन और अच्छे ग्रहों के रिलेशन होने चाहिए, उस पर दृष्टि होनी चाहिए, या उसे एग्जॉल्टेड होना चाहिए। अगर वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, स्वग्रही है, तो बहुत अच्छी पोजीशन देगा। अब आप समझ गए होंगे कि D24 चार्ट से हम क्या जान सकते हैं। D24 आप खोलिए और चतुर्थेश देखिए, उसके स्वामी से आप लाइन ऑफ एक्शन जान लीजिए। और अगर विदेश यात्रा देखनी है तो D24 के द्वितीय और द्वादश का संबंध देख लीजिए। नमो नारायण।